हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। मैं हूँ मिताली और आप सबका स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपना सैम्पल पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए, अब बारी है हमारे क्वेश्चन नंबर 16 की। आप क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्या गिवन है, यू नीड टू फाइंड द मॉडल क्लास एंड द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। हमें गिवन है, हमारा ये फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें कि हमें क्लास इंटरवल्स गिवन है, साथ ही साथ उनका फ्रीक्वेंसी गिवन है। बट व्हाट दे आर आस्किंग इज कि आप सबसे पहले ये बताइए कि भाई अपर लिमिट क्या होगी आपके मॉडल क्लास की। और मॉडल क्लास की अपर लिमिट निकालने का मतलब है कि फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द मॉडल, यानी कि मोड निकालना है। ठीक है, सो मोड क्या होता है, एनीवन इन द कमेंट सेक्शन फटाफट से एक बार मुझे बता दो। हम सबको मालूम है मोड वो फ्रीक्वेंसी होती है विच इज द हाईएस्ट। तो यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 है, यानी कि ये मेरे डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, मोड है ना। फॉर सपोज मेरे पास यहाँ पर 10 लोग बैठे हैं, ठीक है, और 10 में से मैंने अगर किसी को बोला है 4 लोग उसमें से ब्लू कलर के कपड़े पहन के बैठे हैं और 2 लोग उसमें से ग्रीन कलर के कपड़े पहन के बैठे हैं, ठीक है, 6 हो गए। और बाकी के 2 उसमें से वाइट पहन के बैठे हैं और 1 ब्लैक पहन के बैठे हैं, तो हमारे पूरे 10 हो गए। तो सबसे ज़्यादा कलर के कपड़े ब्लू कपड़े हैं, है ना। तो मोड क्या हो गया, ब्लू। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्वेंसी है वो एक कलर को मिल रही है। तो मोड हमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के बारे में बताता है। ये तो आपको पता है ना, मैंने एक एग्जाम्पल भी दे दिया। अब आपसे उन्होंने पूछा है कि आप इसकी क्लास बताइए, तो क्लास हमारी कौन सी हो जाएगी, मॉडल क्लास हमारी हो जाएगी 15 एंड 20। और उसका मुझे अपर लिमिट बताना है, नॉट द एंटायर क्लास। उसका पूरा क्लास नहीं बताना, मुझे बस उसका अपर लिमिट बताना है। तो क्या होगा, अपर लिमिट, है ना, अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मैं लिख दूं एक बार यहाँ पर आपके लिए, वैसे तो हो ही गया है। यहाँ पर अपर लिमिट कितनी आई है, 20 है। किसकी है ये, मॉडल क्लास की है, यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड और उसका रिस्पेक्टिव क्लास। ठीक है, सो चलिए, हो गया, इजी था ना, 1 मार्क्स में ही था। बट फिर भी अगर किसी को थोड़ा सा मॉड के बारे में नहीं पता है तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है। चलो अब हम मूव करते हैं इसी के साथ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। अप टिल देन स्टे ट्यून्ड, यही रहना है अभी। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इफ द मीन इज 2.6। अब देखो, हमें यहाँ पर ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डेटा गिवन है बट साथ ही साथ उसका मीन हमें दे दिया गया है। ऑल वी नीड टू फाइंड इज वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 5। तो हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें अपना एक फ्रीक्वेंसी मेजर हमारा अननोन है, वो हमें निकालना है। मीन हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। सो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं भाई अपना आराम से मीन का फॉर्मूला लगा सकती हूँ, विच इज गोइंग टू बी f इंटू एक्स अपॉन एफ, है ना। आपको सबको पता है हमें कि सिग्मा हमारा टोटल हो जाएगा। मीन हमें 2.6 गिवन है। एफ एक्स फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 इंटू 4, 2 इंटू 5, 10, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस 10। नेक्स्ट वाला देखो जरा क्या हो जाएगा, 3 इंटू वाई, 4 इंटू 1, 4। फिर से वही वाली टर्म्स ऐड हो रही है ना। सो एक तो हमारे पास 3y आ रहा है, फिर से हमारे पास 4 आ रहा है और फिर से हमारे पास 10 आ रहा है। तो ये टर्म्स तो हमें मिल गई। उसके बाद नीचे क्या है, सिग्मा ऑफ एफ, यानी कि अपनी फ्रीक्वेंसी को फटाफट से ऐड कर लो। 4 + 5 9, 9 + 1 10, 10 + 2 12। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 + y। खत्म, बहुत आसान है ना। अब क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। 2.6 को अगर मैं यहाँ पर थोड़ा नीचे लिखती हूँ। 2.6 को अगर हम 12 + y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनको हम ऐड कर देते हैं, तो देखो 14 + 14 28 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 28 + 3y, ठीक है। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, इट्स अबाउट, चलो मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ एक बार, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए हमें। 4 + 1 5, ठीक है, 6 और 2, तो यहाँ पर 2 11 3, 31.2 आना चाहिए। ओके, चलो। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 31.2 हो गया, फिर 2.6y हो गया, यहाँ पर हमारे पास है 28 + 3y। सिंपली हमें सिर्फ और सिर्फ y के लिए कैलकुलेट करना है ना। क्या कर सकते हैं, बोलो क्या होगा बेस्ट मेथड। मैं आपके y को इधर ले आऊँ, तो यहाँ पर अगर लेकर आऊँगी तो ये हो जाएगा -3y और 28 - 31.2। क्लियर है, दोनों तरफ आपको पता है नेगेटिव साइन आ ही जाएगा। इधर कैलकुलेट कर दूं तो यहाँ पर आएगा -0.4y,
राइट और वहाँ पर करोगे तो कितना आएगा, ज़रा कैलकुलेट करके मुझे बताओ। 31.2 और यहाँ पर है हमारे पास 28.0, तो 2 का 2 ऐसे ही आ गया, 11 में से 8 हुआ तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, 3.2 आएगा, तो माइनस ऑफ 3.2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y कितना हो जाएगा 3.2 अपॉन 0.4, क्लियर है ना। बस हमारी y की वैल्यू आ गई, y आ गया हमारा 8, यानी कि यहाँ पर y की जगह पे क्या होना चाहिए था, इट शुड बी इक्वल्स टू 8, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल फॉर्मूला लगाओ, कैलकुलेशंस करो, बस वही टाइम लगना चाहिए, बाकी कोई भी टाइम टेकिंग नहीं है, ओके। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। तब तक के लिए एवरीवन डोंट फॉरगेट टू स्माइल, stay tuned with us, bye bye।